एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमको सेनापति को दिखाया जाता है जो कि जुड़ा कबीले के मुखिया से मिलने के लिए आए थे। सेनापति मुखिया से पूछते हैं कि सामुएल कुछ दिन पहले जुड़ा कबीला किसके साथ मिलने के लिए आया था, तुम बता सकते हो क्या? तभी मुखिया कहते हैं कि जानकारी के लिए कुछ कीमत अदा करना होगा। सेनापति के मान जाने के बाद उनके दौरान क्या बातचीत होते है हमको बताया नहीं जाता। उसके बाद सेनापति रानी के पास पहुंच जाता है और वो प्लान बनाते हैं कि कैसे जुड़ा कबीला का मुखिया यानी कि एंड्रियल के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। सीन शिफ्ट होकर हमें डेविड और राजकुमारी को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। तभी राजकुमारी डेविड से पूछते हैं कि तुम्हें मुझमें क्या दिखते है। डेविड एक कवि की तरह राजकुमारी का प्रशंसा कर रहा था। तभी अचानक रानी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। राजकुमारी कहती है कि मैं डेविड को पढ़ना सिखा रही थी। रानी कहती है कि तुम तुम्हारी रूम में जाओ। राजकुमारी के जाने के बाद रानी डेविड को कहती है कि अगली बार तुम दोनों अकेले में नहीं दिखना चाहिए, तुम तुम्हारे औकात में रहो, तुम्हारा काम सिर्फ राजा का मनोरंजन करना है। तभी हमें सोल और रानी को दिखाया जाता है जो कि शादी को लेकर बहस कर रहे थे। तभी रानी कहती है कि सबसे बड़ा कबीला का वफादारी इस शादी से पक्का होगा। तभी राजकुमारी राजा से मिलने के लिए उनके कमरे में आ जाते हैं। तभी राजा कहती है कि तुम आज एक रानी के जैसे लग रही हो। कुछ समय गुजर जाने के बाद राजकुमारी राजा के कमरे से रोती हुई निकलती है, लेकिन डेविड यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद हम राजा और रानी को सिंहासन में बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कि जुड़ा कबीला का मुखिया और उसके चारों बेटे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी राजा ऐलान करते हैं कि मैं अपनी बेटी का शादी जुड़ा कबीले के मुखिया के बेटे से करूंगा। ये सुन के सब लोग खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन डेविड को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। राजकुमारी को भी ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है। डेविड चुपके से राजकुमारी से मिलता है और ये शादी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, हम ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते। जश्न चल रहा था कि राजा देखते हैं कि उसकी दूसरी बेटी मुखिया के बेटे से बहुत खुश नजर आ रही। डेविड राजा के पास गाना गा रहा था। तभी राजा उसे पूछते हैं कि मेरे बेटी के लिए इनमें से कौन अच्छा रहेगा। तभी डेविड कहता है कि आपके बेटी को इनसे नहीं, मेरे से शादी करना चाहिए। राजा इस बात को मजाक में लेके बहुत हंसते और कहते हैं कि तुम बहुत मजा किया हो। जश्न के कुछ देर बाद राजा अपने फैसला बदल देते हैं और कहते हैं कि मेरी बड़ी बेटी का शादी आपके बेटे जॉर्डन से होगी। सभी इस नए जोड़े को बधाई देने लगते हैं। इस फैसले से राजकुमारी बहुत खुश होती है और वो बाहर चली जाती है। कुछ वक्त बाद डेविड वहाँ पर आ जाता है। तभी उनके बीच में एक रोमांटिक सा माहौल बनने लगता है। तभी कुछ वक्त बाद वहाँ पर किसी की आने की आवाज आती तो डेविड को यहाँ से जाना पड़ता है। डेविड जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तभी उसका सौतेला भाई उसे पकड़ लेता है और डेविड से कहता है कि तुम राजकुमारी से दूर ही रहा करो, नहीं तो मैं यहाँ से नीचे गिरा के तुम्हें मार दूंगा। डेविड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरता और कहता है कि कोशिश कर सकते हो। इधर सीन शिफ्ट होके हमें दरबार में दिखाया जाता है जहाँ पर कि मुखिया आशीर्वाद पढ़ रहे थे, लेकिन तभी राजा को अपने मन में भ्रम होता है। इसीलिए सोल मुखिया को कहता है कि तुम एक नंबर के लालची हो, तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो कि मेरे तथ्य पर कब्जा कर सको। सोल अपने दिमाग के ऊपर काबू नहीं कर पाता, इसीलिए वो जुड़ा कबीले के मुखिया को बहुत भला बुरा कहता है। मुखिया नाराज होकर तुरंत ही अपने बेटा को लेके यहाँ से चले जाते हैं। रात होती है जहाँ पर कि राजा नींद में कुछ न कुछ बोल रहे थे। तभी बागदरी रानी से कहता है कि राजा नींद में है, हमें वो सब करना होगा। तभी रानी जाती है और राजा के हाथ से अंगूठी लेके आ जाती है। कुछ समय गुजरने के बाद राजा नींद से जाग जाते हैं। तभी वो टहलने के लिए दरबार में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि डेविड भी यहाँ पर है। सोल पूछने पर डेविड कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं इधर घूमने के लिए आ गया। सोल कहता है कि तुम इस सिंहासन के ऊपर बैठना चाहोगे, देखना चाहोगे यहाँ पर बैठने के बाद कैसा लगता है। सोल के कहने पर भी डेविड मना कर देता है। सोल की जाने के बाद हम देखते हैं कि डेविड उस सिंहासन में जाके बैठ जाता है। तभी डेविड को सिंहासन में बैठा हुआ राजकुमारी देख लेते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का एंड होता है। अगले एपिसोड देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिए, क्योंकि दूसरे एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए।